नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश डॉक्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना में, और यहां पे आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 लड़कियां, या कुल मिलाकर के यूँ कहें कि 4 लड़कियां हैं जिन्होंने जो है वो प्रदेश स्तर पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, स्थापित किया है। उसमें से 3 लड़कियां, 3 छात्राएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं अगर आपको परिचित करवाना चाहूँ तो अनीता है, और उसके बाद में सिमरन है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अनीता और सिमरन दोनों सगी बहनें हैं। दोनों सगी बहनों ने जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो इस तरफ जो एक गुड़िया और बैठी है, छात्रा बैठी है, ईशा है। और ये ईशा जो है वो राजपुरा गांव की रहने वाली है, और अनीता और सिमरन जो है वो चक्का गांव की रहने वाली है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कि कंचन जो कि घोड़ावाली की रहने वाली थी, जिसने जो है वो स्टेट में टॉप करके 2nd रैंक हासिल किया था, उसका भी परिचय मैंने आपको करवाया था। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि 4 लड़कियों ने स्कूल के नाम को जो है वो 4 चांद लगाने का काम किया। तो चलिएगा इन बेटियों से बातचीत करते हैं, इन छात्राओं से बातचीत करते हैं। और 2 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से भी जो है वो सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसमें से बात करेंगे। सबसे पहले अनीता से बातचीत करते हैं। अनीता जो कि 10वीं क्लास के अंदर 2022 में ब्लॉक टॉप किया था, लेकिन ब्लॉक टॉप से सहमत नहीं हो पाई। उसके बाद में 12वीं क्लास के अंदर 2024 के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉप करके जो है वो अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। अनीता, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ब्लॉक टॉप और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए। थैंक यू सर। अनीता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहले ब्लॉक टॉप किया, उससे संतुष्टि नहीं मिली, तो जाके आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप तक जाने का फैसला लिया। फैसला तो थोड़ा बड़ा था। पहले ब्लॉक टॉप किया तो थोड़ा बड़ा था फैसला, पर उतना हो नहीं पाया। पर डिस्ट्रिक्ट टॉप ठीक रहा। कनेक्टिविटी होनी चाहिए बहुत बड़ा कुछ पाने की। अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास वो सब कुछ है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब बात है हमारे करने की, तो फिर हमें करना चाहिए। And that was all I tried and I would try in my future. ठीक है। अब ये लड़की जो है वो थोड़ी बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रही है, तो इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो जानते हैं। अनीता, आपके पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा फार्मर है, हमारे पास लैंड है। कितने पढ़े हुए हैं आपके पापा? पढ़ाई कितनी की? 10 क्लास पास किए हुए की बेटी है, अगर इस तरह से इंग्लिश बोलती है वो, तो मैंने इसको मना किया है कि क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी की है, तो नहीं तो ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बेटी की और इस स्कूल की, इसको हम कहना चाहेंगे। अनीता, उसके बाद में अभी आपने 10th पास कर ली है, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया है, तो आगे आने वाले समय में क्या एम लेकर के चलिए आप? सबसे पहला एम मैं यूपीएससी को क्लियर करना लेकर चली हूँ। उसके बाद में पीएचडी स्टडी परस्यू करने का एम मेरा है, एंड आगे फिर और कुछ बना लेंगे। ठीक है, इतना बस थोड़ी होता है। अच्छा, आगे और बना लेंगे। ठीक है, मतलब कि लगातार टॉपर भी बने रहना है, या टॉपर से कम थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी कहीं? संतुष्टि सीख करूंगी। जब पूरा सीख जाऊंगी तब संतुष्टि हो जाएगी। बाकी टॉपर नहीं, इसकी कोई खास बात नहीं है, आना चाहिए। ठीक है। अब इस लड़की को जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की ओर से जो है वो 10,000 रुपए का चेक दे करके सम्मानित किया गया है आज एनुअल फंक्शन के अवसर पे। दूसरी गुड़िया की ओर चलते हैं, सिमरन, जो कि डॉटर ऑफ सतपाल है, और इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से 2500 रुपए दे करके, 2500 रुपए का चेक दे करके जो है वो सम्मानित किया, जिसने की 10th क्लास के अंदर 2024 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। सिमरन, क्या कुछ कहना चाहोगे? डिस्ट्रिक्ट टॉप आपने कर लिया पहली दफा ही। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जितना भी जो भी अचीवमेंट्स हैं, ये मैं अपने स्कूल को इसका योगदान देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे सभी पढ़ते हैं, बट दैट डजंट मैटर। इतना मैटर नहीं करता है जितना यहाँ की स्टाफ ने, यहाँ की टीम ने बच्चों पर जितना काम किया है। और लास्ट के मंथ्स में जो काम टीचर्स करते हैं बच्चों के ऊपर, दैट इज़ बहुत ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इनक्रेज करते हैं पढ़ने के लिए। जहाँ भी हमारी उनको छोटी छोटी गलतियाँ लगती है, वो उसे सही करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, और उसी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आज स्कूल की तरफ से हमारे आया है। मैं अपना जो सारा योगदान अपने स्कूल को देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के बदौलत ये सब कुछ आज हुआ है कि इतने बच्चों ने टॉप किया है, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का 95+ ही रिज़ल्ट आया है। दैट इज़ ऑल अबाउट माय टीचर्स। इतने
एकदम फैमिली जैसा, एकदम पेरेंट्स जैसा वो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल का मैं कहना चाहूँगी। सभी बच्चों को सेम एक ही क्लास में पढ़ाया जाता था, क्योंकि एक ही क्लास थी ना, सेक्शंस अलग अलग थे। जितना भी करवाया जाता सभी बच्चों को सेम करवाया जाता, बट उसमें भी टीचर्स इतना अच्छा करवाते थे। बस क्लास में फोकस होना ज़रूरी होता है बच्चे का, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छा करवाते थे। अगर क्लास में किसी बच्चे का बहुत अच्छा फोकस है, बहुत ज़्यादा अटेंशन से अगर कोई बच्चा सुन रहा है टीचर को, एक एक बात अगर टीचर की फ्रिक्वेंसी के साथ, अगर बच्चे की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छे तरीके से मैच हो जाए तो टॉप करने से कोई उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है। सिमरन, अगर बात करें तो आपकी बहन है अनीता, उसने 2022 के अंदर ब्लॉक टॉप किया 10th में और 2024 में डिस्ट्रिक्ट टॉप पे पहुंची, लेकिन आप जो है वो पहली ही दफ़ा 2024 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉप में हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप भी अपनी बहन की तरह एक कदम आगे बढ़ेंगी, स्टेट टॉप तक जाएंगी? जी बिल्कुल, 12th में मैं ऐसा ही चाहूँगी कि स्टेट टॉप करने की तरफ मेरी कोशिशें पूरी रहेगी, और उसकी तैयारी अभी जैसे ही 12th शुरू हो जाएगी मैं अपनी तैयारियां शुरू कर दूंगी कि स्टेट को टॉप किया जा सके। ठीक। अनीता, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, कैसा लगता है जब एक बहुत बड़े मंच पे जा करके जब सम्मानित होने का अवसर मिलता है, स्कूल के जो अपने सहपाठी होते हैं, बाकी स्कूल के बच्चों के सामने जब पूरे स्टेज पे जा करके खड़े होते हैं, नाम लिया जाता है कि आइएगा और तालियां बजती है, तो कैसा लगता है? इस चीज़ के बारे में मैं बहुत थोड़ा बता सकती हूँ, मतलब बता सकती हूँ। अभी जो आपकी फीलिंग्स आई थी वो बताइएगा। सर, क्योंकि मेरे साथ 2 times हुआ है, आई वॉज नॉट फर्स्ट दिस टाइम। तो पहली बार जब ब्लॉक टॉप हुआ उसके बाद इस दिन का मैंने इंतज़ार किया, एंड टुडे इज़ वेरी मच स्पेशल ओकेज़न। तो बहुत तमन्नाएं होती है, वो उसको फील करना पड़ता है, और वो फील उस बच्चे को ज़रूर होती है, सबको होती है। तो बहुत बड़ा दिन होता है, ख़ास दिन होता है, वो उन दिनों में से होता है, एकदम गोल्डन डे होता है जब प्राइज़ मिलता है, क्योंकि जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया था, आप जिस चीज़ के काबिल थे, और कुछ भी किया जा सकता है, पर दैट वन प्राइज़, दैट वन अटेंशन सारे गाँव को पता चलता है। फिर उनके दिमाग में रहता है दिस वॉज गाय हु डिड वेरी मच थिंग्स, तो लाइफ टाइम के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। एंड एक्चुअली इट्स वेरी स्पेशल डे। वो नाम लेना, प्राइस से ज़्यादा वो अटेंशन, नाम, वो कुछ बहुत मैटर करता है। मतलब कि लाइट, कैमरा, एक्शन सभी के सभी एक ही जगह पे फोकस हो जाता है। हाँ, इसीलिए होता है ना, और वो होना चाहिए ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छा लगता है कि यस दीदी इज डूइंग दिस एंड वी विल आल्सो डू दैट, तो वो उनके लिए अच्छा है। बोलने का तरीका देखिएगा, जैसे कोई किसी मद् भागवत कथा के अंदर प्रवचन जो है वो कर रही हो, उसी प्रकार से जो है वो सुनने का दिल करता है कि इतनी अच्छी बोलने की शैली भी इसको जो है वो मैं बहुत बढ़िया इस गुड़िया की जो है वो कहूँगा।